वेलकम टू योर ओन चैनल जय माधव एकेडमी लर्निंग प्रोग्राम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम जय माधव एकेडमी ई लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। हम लोग ने इस चैप्टर को एंड किया था इस स्लाइड पर। अगर आपने फर्स्ट सेशन नहीं देखा है तो इस सेशन को बिल्कुल भी मत देखिएगा, पहले वो देखिए और तब ये देखिए, वरना दोनों मत देखिएगा। ये मेरी हर चैप्टर की शुरुआत में आपको एक विनती रहती है, बेटा टाइम से खराब करने से बेहतर है यूट्यूब पर बहुत सी चीजें और भी कुछ देख लीजिए, है ना। क्या मतलब है, तो अगर आप वाकई में पढ़ रहे हैं तो आप पहले उस सेशन को देखिए, फिर इस सेशन को, हो सकता है तीसरा सेशन भी इस वीडियो इस चैप्टर का आएगा। उस सेशन में हमने समरी इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर दिया था। इवन आई स्टार्टेड द चैप्टर विद एक्सप्लेनेशन, सो अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक 2 or 3 पैराग्राफ आई फिनिश्ड इन दैट सेशन। उस सेशन में हमने 2-3 पैराग्राफ को फिनिश किया था। अराउंड 15 पैराग्राफ इसमें है, 5 से 6 पैराग्राफ को यहाँ पर कवर करेंगे। स्लाइड्स बहुत है तो कोशिश करेंगे भाषा आसान रखी जाए, आपको संतुष्टि हो हमारे एक्सप्लेनेशन देख करके। एंड दिस चैप्टर इज वेरी इंजॉयबल, ऑफ कोर्स यू शुड एंजॉय दिस चैप्टर विद मी। मेरे साथ ही आप एंजॉय करिए। और एक छोटी सी कहानी है जो कि आपसे संबंधित भी हो सकती है, 1-2 साल 2-4 साल 5 साल बाद हो सकता है आपको भी ऐसा हो जाए जैसा कि इस चैप्टर में रंगप्पा के साथ हुआ। ये कन्नड़ भाषा का चैप्टर है, तो कन्नड़ लैंग्वेज से ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखा गया है, तो 2-4 वर्ड तो थोड़े से मुश्किल हैं, तो उन शब्दों को भी ध्यान दीजिएगा। और जितनी कोशिश रहेगी, जो मेरी पूरी कोशिश रहेगी, जितना हो सके उतना आसान भाषा में आपको समझा दिया जाए। चलिए स्टार्ट करेंगे भाई। अगर आपने वो सेशन देखा होगा तो यहाँ से मैच कर लीजिएगा कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। चलो, अट्रैक्टेड बाय The crowd, I too went and stood in the country yard. मैं भीड़ को देख करके, अरे 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 कहाँ चले जा रहे हो बेटा? अरे तुम लगता लॉग नहीं थे, ये बात, तभी तुम बदतमीजी कर रहे हो। हैं, रुको 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 बेटा, रुको तुम्हारा अभी जो है, अब तो नहीं जाओगे। चल, अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट। जब मैंने देखा, अट्रैक्ट हुआ, जब क्राउड बहुत से जा रही थी तो मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया। आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कंट्री यार्ड। आंगन में जाकर मैं खड़ा हो गया ना। आज मैंने पूछा, व्हाई ऑल दीज पीपल कम? ये सारे लोग आए क्यों हैं भाई? देयर इज नो परफॉर्मिंग मंकी हियर। कोई बंदर नाच तो हो नहीं रहा है, बंदर का नाटक तो हो नहीं रहा। A boy, a fellow without any brains said loud enough for everyone to hear. उसने बड़ी तेजी से, एक लड़का ऐसा था जो इसके दिमाग में कुछ नहीं था, मतलब ऐसे ही बोला बड़ी तेजी से, loud enough for everyone to hear. What are you doing here then? A youngster, immature and without any manners, thinking that all these things were now of the past, I kept quiet. मैंने सोचा, मैं वहां खड़ा रहा। एक बिना ब्रेन का बच्चा, मतलब जिसके दिमाग में नहीं था, पागल सा, वो चिल्ला के बोल रहा था कि चलो चलो रंगप्पा आया हुआ है, वही जो चला गया था, ये बातें बोल रहा था। मैंने सोचा, व्हाट आर यू डूइंग हियर देन? यहाँ पर क्या कर रहे हो? अ यंगस्टर, इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स। एक ऐसा बालक जो यंगस्टर था, बहुत छोटा था उम्र में, और इमेच्योर था, मतलब अभी परिपक्व नहीं था वो। विदाउट एनी मैनर, उसको कोई तमीज थी, कैसे बोला जाए। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट, ये सारी चीजें जो है सोचते हुए मैं भी चुप खड़ा रहा वहां पर। आगे कहता है कि सीइंग सो मेनी पीपल देयर, रंगप्पा केम आउट विद अ स्माइल ऑन हिज फेस। ये सारे लोगों को देख करके, सीइंग सो मेनी पीपल, देखो बेटा सिंथेसिस का प्रयोग कितना प्यार से किया गया है। सारे लोगों को देखते हुए या देख करके, देव रंगप्पा केम आउट विद अ स्माइल, वो एक छोटी सी हल्की सी मुस्कुराहट लेकर अपने चेहरे पर बाहर निकलता है। ऑन हिज फेस, हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, अगर हम सब लोग अंदर चले जाते। यहाँ पर जो हैड वर्ड है बेटा, जब किसी सेंटेंस में जो है हैड का प्रयोग सबसे पहले हो जाए और उस सेंटेंस के एंड में इंट्रोगेटिव वो ना लगा रहे, क्या नाम, इंट्रोगेशन मार्क, तो आप समझ लीजिएगा वो पास्ट का परफेक्ट टेंस नहीं है, बल्कि वो एक कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में जैसे कि हम इफ का प्रयोग करते हैं ना, उसी भांति हैड का प्रयोग भी कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? Had we all gone inside, यदि हम लोग अंदर जा चुके होते, चले जाते, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. तो एकदम घनघोर कोठरी के समान, कलकत्ता की जो कोठरियां होती है ना, बंगले बने होते हैं वहां पर, बड़े काले काले भयंकर, मतलब अंधियारा बहुत रहता है वहां पर, अंधेरा, उसी भांति ये पूरा प्लेस हो जाता अगर हम लोग अंदर जा चुके होते, मतलब एकदम सन्नाटा हो चुका होता अगर हम अंदर चले जाते। Thank God it did not, ऐसा नहीं हुआ, भगवान का शुक्र है। Everyone was surprised to see that रंगा was the same. जब रंगा बाहर आया तो हर एक व्यक्ति सरप्राइज हो गया। भाई ऑलरेडी हम बता चुके हैं स्टार्टिंग में कि गांव से बड़े शहर जाकर के वापस आना, ये
एक अनयूजुअल बात हुआ करती थी कुछ सालों पहले भारत में। अब तो हम लोग बहुत डेवलप कर गए हैं, बाहर भी जाते हैं, हिंदुस्तान में बड़े बड़े शहरों में हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा सोच बदल गई। लेकिन ये टाइम जब की कहानी है, तब इस टाइम पर ऐसा नहीं होता था। कोई एक व्यक्ति गांव का, मान लीजिए कोई एक डॉक्टर बन जाए तो उसकी एक अपनी इज्जत होती है, एक सम्मान होता है। तो एवरीवन वाज सरप्राइज, हर एक व्यक्ति सरप्राइज था, एकदम चौंक गया टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 months अगो। ये देख करके कि रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 months अगो, कि 6 महीने पहले जैसे रंगा था वैसा आज भी है ना। व्हेन ही हैड फर्स्ट अवर लेफ्ट अवर विलेज, जब उसने हमारा गांव छोड़ा था 6 महीने पहले। पालमाइरा बेटा एक वर्ड है, पाम ट्री को कहा जाता है। हरिकथा, स्टोरी ऑफ लॉर्ड, हरिकथा लॉर्ड की स्टोरी को कहते हैं, मतलब भगवान की कहानियां। काउरीज, a marine mollusc which has a glossy brightened patterned doomed shell with a long narrow openings। चल, an old lady who was near him, एक ओल्ड लेडी खड़ी थी किसके पास, रंगप्पा के पास। हिम कौन है बेटा, रंगप्पा। ran her hand, उसने अपना हाथ लेकर के उसके छाती पर रखा, छाती पर टटोला। क्या टटोल लेती बेटा, देखो, looked into his eyes and said, उसकी आंखों में देखा और वो बोली, the Genevers is still there। वो खुश हुई, अरे इसका ये भी जनेऊ अभी भी पहने हुए। बड़ा संस्कारी बालक है बेटा, बड़ा संस्कारी बालक है बच्चा। मतलब जनेऊ 6 महीने के बाद उसने उतारा नहीं, वो शहर गया। फिर भी आप जानते हैं शहरों में क्या मुस्लिम क्या हिंदू इंसान जीते हैं शहरों में। गांव में थोड़ा सा धार्मिकता ज्यादा होती है। धार्मिकता पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, धर्म। तो गांव में सारी चीजें बहुत नोटिस की जाती हैं। जैसे कोई अगर मुस्लिम गांव है तो वहां पर बच्चा जो नमाजी हो, परहेजगार हो। वैसे हिंदू गांव वहां पर कल्चरल हो, संस्कृति को फॉलो करता हो, जनेऊ धारण करे, है ना। तो ऐसे बच्चों को अच्छा माना जाता है। और आप अंग्रेजी पका रहे हैं तो फिर आपको अच्छा नहीं माना जाएगा। मतलब पाश्चात्य सभ्यता में के प्रभाव में अगर आप आ गए हैं और अपनी सभ्यता को भूल रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये गलत है भी। हमें अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए, चाहे आप हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। आप जिस रिलीजन बिलोंग करते तो उस रिलीजन की अपनी एक कुछ क्राइटेरिया, कुछ कल्चर है, उसको फॉलो जरूर करना चाहिए साथ ही साथ, है ना। आप अंग्रेजी खूब पढ़िए, लेकिन ये नहीं कि आप हिंदू हैं तो आपने हिंदू रीति रिवाजों को ही भूल गए। आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम होने के क्या क्या क्राइटेरिया हैं, जो चीजें जरूरी हैं, फर्ज है, उनको भूल गए। इंग्लिश पढ़ने का ये मतलब नहीं। तो वो बड़ी खुश होती कि जनेऊ अभी पहने, ही hasn't lost his caste है, मतलब उसने अभी जात को अभी छोड़ा नहीं अपनी। वो खुश हुई कि मतलब रंगप्पा जैसे गया था वैसे ही वापस आया। She went away soon after that and Ranga laughed। इसे देख करके रंगा बड़ा तेज हंसता है। Once they realized that Ranga still had the same hands। Once they realized, जब सबको ये पता चल गया कि रंगा के अभी भी हाथ पैर वैसे ही हैं। अब हाथ पैर बेवकूफ हो गया, हाथ पैर तो वैसे ही रहेंगे। हाथ पैर का मतलब यहाँ पर आपको बता दे, एक धार्मिक बच्चे के हाथ और एक वैसे बच्चे के, मतलब एक शहरी बच्चे के हाथों पर आप फर्क देख सकते हैं। धार्मिक बच्चे के हाथों में आपको बहुत से धागे देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आप ही जानिए। कई इस मंदिर का धागा, कभी उस मंदिर का धागा, भाई वो धर्म से रिलेटेड चीज है। लेकिन अब शहरों में जब बच्चा ऐसा करके जाए, स्कूल जाए, भगा दिया जाएगा। भाई शहरों का चलन अलग है, ये क्या है नहीं मानता। शहर जो बड़े शहर हो जाते हैं वो नहीं मानते इस चीज को। लेकिन ये चीजें नहीं है, हम हिंदू हैं तो हिंदू बन के रहें, मुस्लिम हैं तो मुस्लिम बन के रहें, बट आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग। हम इंसान हैं, इंसान बन के रहें तो ज्यादा बेहतर है। तो शहर इस चीज को बढ़ावा देते हैं कि इंसान बनो, हिंदू और मुसलमान ना बनो, ठीक। तो हाथ पे देखने लगे, आपने देखा होगा मुंबई जैसे शहरों में लोग टैटू बनवा लेते हैं। यहाँ पर योग करने वाले टैटू कभी यहाँ बनवा लेंगे। लेकिन जो धार्मिक बच्चा होगा वो हाथ में यहाँ पर हनुमान का गदा पहने रहेगा। भाई धर्म की पहचान है तो अच्छी बात है, पहनना अच्छी बात। या यहाँ पर धागा बंधा रहेगा, है ना, लॉकेट पहना रहेगा। कोई मुस्लिम है तो यहाँ पर ताबीज पहने रहेगा, तो वो पहचान है भाई। तो देखा, इसके पैर, इसके हाथ, आईज एंड नोज सारी सब सेम है। द क्राउड मेल्टेड अवे लाइक अ लंप ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड्स माउथ। एकदम जो क्राउड थी वो मेल्टेड हो गई। मेल्टेड का मतलब बेटा एकदम पिघल गई। उसी तरीके से जिस तरीके से लंप ऑफ शुगर की जो कैंडी होती है, शुगर का एक टुकड़ा जो होता है, चीनी का मिश्री आप देखते थोड़ा सा बड़ा चीनी का टुकड़ा होता है, जैसे बच्चे के मुंह में पिघल जाता है, उसी तरीके से जब भीड़ ने ये कंफर्म कर लिया रंगप्पा डिड नॉट चेंज अ बिट, थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ, सब चले गए अपने अपने काम में। पैराफर्निया trapping associated with the particular institution or activity and that are regarded as a surplus। अभी जब आएगा वर्ड तो समझ में आएगा आपको कहाँ यूज करना है। I continued to stand there after everyone। I continued to stand there। मैं वहीं खड़ा रहा। ये नरेटर है बेटा। आई कौन है? यहाँ नरेटर है जो नरेट कर रहा है इस स्टोरी को। शुरुआत में आपने देखा होगा,
है ना। आफ्टर एवरीवन हैड गॉन, जब हर व्यक्ति चला गया, आई आस्क्ड, मैंने उसे पूछा, हाउ आर यू, कैसे हो रंगप्पा, इज एवरीथिंग वेल विद यू, सब कुछ ठीक ठाक तुम्हारे साथ। इट वाज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी, तभी उसने मुझे, भीड़ के जाने के बाद ही उसने मुझे नोटिस किया। He came near me and did a नमस्कार respectfully, वो पास आया मेरे और आदरणीयता से, आदरण पूर्वक मतलब सम्मानजनक स्थिति से, सम्मान पूर्वक आप मान लीजिए, सम्मान पूर्वक जो है उसने मुझे नमस्कार किया, रिस्पेक्ट देते हुए, और नमस्कार किया वो भी सम्मान पूर्वक। नमस्कार करना काफी नहीं है, बहुत से बच्चे आजकल कैसे करते, देखो आगे लिखा है सेइंग आई एम ऑल राइट, और कहा मैं ठीक हूं, विद योर ब्लेसिंग, आपकी दया आपकी दुआ है मैं ठीक हूं, सब लोग। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ द रंगप्पास कैरेक्टर, मैं जरूर आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा रंगप्पा के इस कैरेक्टर की तरफ। माधवाचार्य क्या है बेटा, एन एक्सपोनेंट ऑफ वेदांतिक फिलोसफी फ्रॉम साउथ इंडिया एंड मार्वलस, ये क्या है, कॉजिंग ग्रेट वंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऐसे वर्ड कहाँ है भैया, आ क्यों नहीं रहे। He knew when it would be to his advantage to talk to someone and nightly, उसे ये मालूम था, किसे, ही कौन है यहाँ पर, रंगप्पा। He knew when it would be to his advantage, कब किसी व्यक्ति से बात करना फायदेमंद है या कब किसी व्यक्ति से बात करना चाहिए, to talk to someone and rightly assessed people worth, और लोगों को समझने की उसके अंदर अच्छी खासी क्षमता थी, समझदारी थी। As for his नमस्कार to me, जिस तरह से उसने मुझे नमस्कार किया, as for his नमस्कार to me, he did not do it like any present day boy, उसने बिल्कुल भी आज के मॉडर्न ख्यालात के लड़कों के तरीके से नहीं किया। अब ये मॉडर्न ख्यालात के लड़के जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सामने वाले देखे ना, नमस्ते 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 बोलते, नाश कर जाए अगर नाश हो जाए, नमस्ते बोले में भी शॉर्ट, वर्ल्ड इज मूविंग वेरी फास्ट, है ना, दुनिया बड़ी तेज चल रही, तो बच्चे भी बड़े तेज हैं, नमस्ते छोड़ दीजिए, नमस्ते, बहुत से लोग तो नाश्ते भी नहीं बोलते, वो तो ऐसे कर लेते हैं। गुरु जी को देखें, ऐसे ऐसे करोगे, पता चला किसी दिन कौनों को जा रहा हो ऐसे कर ले, समझे कि बुलावत है का चला ही तुम्हारे पास ऐसे, हाँ का हुआ बेटा, बुलावत रहे है ना, तो कायदे से करे आपकी नमस्ते। He did not do it like any present boy with his head up towards the sun, मतलब कैसे प्रेजेंट बॉय लड़का करता है, कभी सन की तरफ, कभी इधर मुंह करेगा, अगर नमस्ते नमस्ते, कभी ऐसे देख के नमस्ते। जब आप नमस्ते करते हैं, नमस्कारम, नतमस्तक होना होता है, नतमस्तक का मतलब अपने आप को झुकाना होता है, अस्ति, है ना, एकदम एग्जैक्ट हम हिंदी नहीं बता सकते नमस्ते की, मतलब झुक करके आपको आदर देना होता है। और आज के लड़के अंकल नमस्ते, अगर कोई अच्छा है भी तो अंकल नमस्ते बोला भी उसने, लेकिन ऐसे सीधे होकर नमस्ते नहीं किया जाता है बेटा, रिस्पेक्ट इसे नहीं कहते। स्टैंडिंग स्टिफ लाइक अ पोल, कैसे खड़े होकर लड़के करते हैं, स्टिफ एकदम टाइट खड़े होकर करें, विदाउट जॉइंट्स, मतलब बिना जॉइंट्स के, जॉइंट का मतलब हो गया झुके हुए, बिना जर्किंग हिज बॉडी एज इफ इट वाज ईदर अ वांड और अ वॉकिंग स्टिक, जैसे एक वांड होती है ना जादू की वाली छड़ी, या वॉकिंग स्टिक होती है, उसी तरीके से जा रहे हैं अंकल नमस्ते, ऐसे नमस्ते नहीं हो सकता। नमस्ते होता है तो सम्मान के साथ झुका जाता है, या तो करे ना इतना सम्मान। अब आप लोग कहेंगे अब इतना कौन करे सम्मान, तो करो मत किसी का सम्मान। Not did he merely fold his hand, यहां तक के हाथों नहीं जोड़े जाते, हाथ जोड़कर नमस्ते किया जाता है, सिर्फ काफी नहीं है। एक बच्चा हमसे सलाम कर रहा था, हमें याद है कई दिनों पहले की बात है, तो जो है हमसे करी सालेकुम, जैसे मुस्लिमों में नमस्ते नहीं करते सलाम करते हैं, वैसे सालेकुम, तो सालेकुम अपने अंदर ही कहते सालेकुम कहते हैं। ये सालेकुम और सालिकुम का है, बहुत से लोग सालेकुम कहने लगे हैं। तो जो सालेकुम है या ऐसे ये का है, कायदे से कर लो बेटा, या तो सलाम करो या तो ना करो, ये का है। सलाम को भी अदब के दायरे में रह के करना चाहिए, या तो करिए मत, है ना। अब ये नहीं कि सामने लोग गाली बक दो तो करो मत, जरूर नहीं है रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्ट दो तो रिस्पेक्ट लगना भी चाहिए, रिस्पेक्ट है यानी दो मत। ही बेंट लो टू टच माई फीट, वो झुका, पैर छुए उसने। मे यू गेट मैरिड सून, आज के लड़के पैर ऐसे करते हैं, पहले ये जो है यूनिवर्सिटी में जो छेड़खानी तरीका होता था, अब तो लड़के ऐसे करते हैं, उसके बाद जो है बस होगा पैर छू। पैर छूना तो कायदे छू, गुरु के पैर छूना है या टीचर के माँ बाप के पैर छूना है, किसी बड़े के, तो झुको ना, पूरा झुको। इतनी देर में तुमका अंबानी बन जाओगे कि इतनी जल्दी में रहा था,
तो जल्दी में रहने से रिस्पेक्ट नहीं आती। तो वही पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया, मे यू गेट मैरिड सून। फिर मैंने उससे एक सवाल किया, आई सेड मे यू गेट मैरिड सून, क्या शादी करोगे? आई सेड सॉरी, जब उसने मेरे पैर छुए तो मैंने उसे आशीर्वाद दिया कि भगवान भला करे और तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए। आई सेड ब्लेसिंग हिम आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लीजेंट्रीज, कुछ इधर उधर की बातें करी, प्लीजेंट्रीज अच्छी बुरी है ना, दिल लगी वाली बातें करी। प्लीजेंट्रीज का मतलब दिल लगी आप कह सकते हैं। आई लेफ्ट, उसके बाद मैं आ गया। दैट आफ्टरनून, उस दिन में When I was resting, जब मैं आराम कर रहा था, रंगप्पा केम या रंगा केम टू माई हाउस, मेरे घर आया विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड, 2-3 ऑरेंजेस लिया था अपने हैंड में। कपिल का मतलब डबल से होता है, कपिल शर्मा ना समझना बेटा, वो कपिल है, ये कपिल है, कपल कपल कपल। अ जनरस कंसीडरेट फेलो, बहुत ही समझदार, बहुत ही एकदम उदार बच्चा। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, अच्छा होगा कि इसकी शादी करवा दी जाए, ये मैंने सोचा। सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, आई थॉट, मैंने ये सोचा। For a while we talked about this and that, आया बैठा इधर उधर के हम लोग ने बातें करी। Then I came to the point, मैं फिर मुद्दे की बात पर आया। रंगप्पा, when do you plan to get married? शादी कब करना है तुमको, शादी कब करना चाहते हो? I'm not going to get married now, he said, उसने साफ मना कर दिया, नहीं करूंगा मैं अभी शादी, मेरा कोई इरादा नहीं है। देखे, why not, क्यों नहीं भाई? I need to find the right girl। अब ये यहां से लेकर के ये पूरी स्पीच उसी की है, अभी आगे भी है रंगा की। I need to find the right girl, मुझे जरूरत है एक अच्छी लड़की की, और एक राइट मतलब प्रॉपर लड़की हो। प्रॉपर से मतलब क्या है? I know an officer who got married only 6 months ago, मैं एक ऑफिसर को जानता हूं, अभी 6 महीने पहले ही उसने जो है शादी करी। He is about 30 and his wife is 25, वो 30 का है और 25 की उसकी पत्नी है। ऐसा क्यों, उसने एज क्यों मेंशन करी है? आप जानते हैं हिंदुस्तान है गांवों का देश है ना, गांव ज्यादा है, इंपॉर्टेंस भी गांव का है, कृषि प्रधान है। तो गांव में आज भी चलन है, कितना बड़ा लड़का हो, लड़की बस 17 की हुई हो कि शादी कर देते, चाहे लड़का 30 का हो चाहे 35 का हो, बस लेकिन घर बार अच्छा है, जमीन है, जायदाद है, हाँ कोठी बनी है, मतलब कुछ क्राइटेरिया होती है हर एक रिश्ते की। तो उसने यहाँ पर एज इसलिए मेंशन करी है क्योंकि वो समझ रहा था कि अगर मैं अभी शादी कर भी लूंगा तो 12-14 साल की लड़की से करा दी जाएगी। भाई बाल विवाह ये सब चीजें आप तो सुनते चले आ रहे, हिंदुस्तान में रहा है सदियों से। तो उसने साफ कहा कि मैं एक ऑफिसर को जानता हूं जिसकी बीवी 25 की है और वो 30 का। ये शहरों में तो फॉलो हो सकता है लेकिन गांव में आज भी फॉलो नहीं होता। बस 14 की हुई हाथ पीले कर दो, पीले के चक्कर में उसे लाल पीला हरा नीला सब कर दिया जाता है। और लड़की अगर मना कर दे नहीं पापा मुझे पढ़ना है तो दह पड़ाका यही सब होता है। आई एम टोल्ड, मैंने आई एम टोल्ड, मुझे बताया कि आई एम टोल्ड का मतलब यहाँ पर आई कौन है बेटा, यहाँ पर वही नरेटर, मुझे ये बताया। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, वो एक दूसरे से बड़े प्यार से बात करते हैं। भाई कैसे क्यों नहीं करेंगे, अगर आप सेम एज के हैं ऑलमोस्ट, लड़की छोटी होनी चाहिए मानते हैं लेकिन अब इतनी छोटी ना हो पता चले कि हम उनका कुछ कह दें तो वो रोए लगे, ऐसे करके रोना धोना, मतलब बच्चा है। अब 17 साल या 15 साल की कोई लड़की होगी, हो सकता है उसका बचपना ना कहो, बहुत सी लड़कियां बड़ी हो जाती हैं 15 साल में 18 साल में, लेकिन 15 साल में लड़कियां इमैच्योर हैं कुल मिलाकर, घर गृहस्थी नहीं देख सकती। आज के इस दौर को और देख लीजिए, अगर आज भी गांव में चीजें हो रही। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, एक दूसरे से बड़े प्यार मोहब्बत से बातें करते हैं। लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, मान लिया किसी एक वेरी मतलब बहुत ही छोटी लड़की ने शादी कर भी ली, वेरी यंग गर्ल। शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव, तो हो सकता है मेरे प्यार में बोले गए शब्द को वो उल्टा ले ले, एज अ वर्ड स्पोकन इन एंगर, क्या पता मैंने कुछ बोला उसके अंदर इतनी समझ ही नहीं है, क्यों मेरे शब्दों को ही गलत ले ले है। रिसेंटली, अभी हाल की बात है, अ ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला, अभी हाल में बेंगलुरु में जो है एक प्ले शकुंतला नाम का एक प्ले जो है स्टेज किया गया, परफॉर्म किया गया। स्टेज का मतलब यहां पर बेटा परफॉर्मेंस की गई। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठता कि शकुंतला के प्यार में दुष्यंत पड़ गया था, बिल्कुल पड़ा था। बट इफ शी वर यंग, अगर वो यंग होती लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स, जैसा कि आजकल की दुल्हनें होती हैं, ब्राइड्स होती हैं, वो अपने टाइम की विलेज की कंडीशन बता रहा है कौन, रंगा, कि आजकल की जो लड़कियां जैसे जिस हिसाब से शादी कर दी जाती है 14-15 साल की उम्र में, 12 साल में, तो अगर शकुंतला उतनी बड़ी होती, इज देयर व्हाट वुड हैव
हैपेंड टू कालिदास प्ले, तो आप समझ सकते हैं कि कालिदास के उस प्ले का क्या होता, पूरा का पूरा जो है मतलब बर्बादी हो जाती है उस प्ले की। तो भाई जाहिर सी बात है शकुंतला भी अच्छी खासी खूबसूरत और एक मेच्योर थी और दुष्यंत जी उनके प्यार में पड़ गए। इफ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी टू अ गर्ल, अगर कोई व्यक्ति शादी करना चाहे कर ले, बिल्कुल करे, बट इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज मेच्योर, तो उसी लड़के से करे जो कुछ समझदार हो, मेच्योर हो। अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, वरना बैचलर रहे पूरे जिंदगी भर। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, इसी वजह से मैं अभी शादी नहीं कर रहा हूं। ठीक, इज देयर एनी अदर रीजन, और कोई रीजन है क्या? अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, आगे बोलता है रंगा कि व्यक्ति को मतलब अ मैन, एक आदमी को शादी उससे करना चाहिए जिसको वो पसंद करता हो, एडमायर्स करता हो, प्रशंसा करता हो। प्रशंसा आप उसी से करेंगे जिससे प्यार करें, प्यार होना। लेकिन आजकल के जो प्यार है वो दो कौड़ी वाले हैं बेटा, हम साफ भी बता दें। आजकल जो प्यार है वो अट्रैक्शन है, दैट इज नॉट अ लव। लव हैज वेरी स्पेसिफिक definition, even love cannot be defined in words. Love is love. When you fall into a love or in the love with someone, then you can understand, yeah, it is a love. And if you are attracted, if you wish to have that girl, it means it is not a love. एक लव के ऊपर बड़ी प्यारी सी फिल्म है, प्यार अगर हो तो मेरे ख्याल से शायद किसी भी मूवी में नहीं है जैसा कि उस मूवी में, आपने वो फिल्म देखी होगी, प्यार हो तो ऐसा हो। जैसा कि सिर्फ तुम नाम की एक मूवी आई थी कई साल पहले, जिसमें संजय कपूर और एक हीरोइन थी, आउटसाइड कोई हीरोइन थी। शुरुआत होती है स्टार्टिंग से एक खत से, और उनके प्यार का जो मिलन होता है 3 घंटे के बाद, जो पूरी फिल्म दिखाया गया कई घंटों के बाद, वो कब होता है? वो होता है आपका लास्ट में, 5 मिनट में लास्ट। पूरी फिल्म में प्यार करते रहते हैं, देखते ही नहीं एक दूसरे को, लेकिन दैट इज अ ट्रू लव, ये है प्यार। तो इसका मतलब आप किसी लड़की को देख लें, आप उसके प्यार में पड़ भी गए, तो प्यार बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन आजकल के प्यार तो हम नहीं समझते, अच्छी बात है। वॉट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड, आज जो हम लोग शादी करते हैं, जो भी प्यार, जो भी शादियां होती, विवाह होते हैं, वो अरेंज्ड होते हैं, योजनागत तरीके से माँ बाप तय करते हैं, वो अरेंज मैरिजेस। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टेन्स, कैसे कोई व्यक्ति एक लड़की को एडमायर कर सकता है जिसके एक तरफ तो गोरापन हो, दूसरी तरफ वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑफ द अदर, दूसरी तरफ उसके गीलापन हो, मतलब एक तरफ वो दिख रही हो अच्छी, दूसरी तरफ उसके अंदर की चीजें, मतलब उसके बचपना हो उसके अंदर घुसा हो। और सो यंग दैट शी डज नॉट इवन नो, या फिर इतनी छोटी हो, हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, की वो अपने जो है फिंगर्स की जो मतलब नाखून होते हैं उसको भी वो ना काटना जानती हो। तो ये वो छोटी छोटी चीजें हैं दैट जनरली गर्ल डज, एक लड़की जो है करती है। लीजिए हो गया कल्याण, ठीक है। चलिए हमको 2 मिनट दीजिएगा बेटा, 2 मिनट में जब ये बोर्ड ऑन हो जाएगा तो हम कंटिन्यू करेंगे। तो प्यार है ना, तो इसमें बड़ा अच्छा सा डिपिक्शन दिया है रंगा, और आगे अभी एक लड़की का नाम पता चलेगा, उस लड़की का नाम क्या है, जिसने पढ़ा होगा उसे पता होगा। भाई लड़की का क्या नाम है, जल्दी से बताओ, लड़की का क्या नाम है? बोर्ड खोल रहा है, जस्ट अ मिनट। कहाँ चला गया भाई? खुल जा सिम सिम, खुल रहा है खुल रहा है। 2 से 3 मिनट खराब होते हैं।
चलो यहां तक आ गए थे ना। तो इतना भी ना जानती हो, इतना भी ना जानती हो कि नाखून कैसे काटे जाते हो, ये दोनों ही चीजें। तो इतनी यंग नहीं होने चाहिए। वन अ नीम फ्रूट, वन अ नीम फ्रूट, अदर अ बिटर गोड। एग्जैक्टली, रंगा सेड लाफिंग, हंसते हुए कहता है, एक तो कहते हैं कि वो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा हुआ है ना। I was distressed that the boy who I thought would make a good husband, मैं बड़ा दुखी हो गया, परेशान हो गया, दुखी हो गया कि the boy who thought would make a good husband, ये सोचते हुए कि जिसको मैंने ये सोचा था कि एक अच्छा पति बनेगा, had decided to remain a bachelor, उसने तो डिसाइड कर रखा है कि बैचलर ही रहना है मुझे। आफ्टर चैटिंग, कुछ देर बात करने के बाद, चैट करने के बाद, फॉर अ लिटिल लॉन्गर, रंगा लेफ्ट, रंगा वहां से चला जाता है। बट आई मेड अप माई माइंड राइट देन, तभी मैंने ये डिसाइड कर लिया था दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, मैं कि शादी तो करा के रहे हूं भाई, शादी तो कराना है इसकी। अभी पता नहीं क्या मजा होगी शादी के चक्कर में। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो हमारे वेल विशर होते हैं, समटाइम वी टेक देम अदरवाइज, हम उन्हें अदरवाइज ले लेते हैं, निगेटिव फॉर्म में, निगेटिव ले लेते हैं, या फिर हम अपने आप को बड़े स्मार्ट समझते हैं। वो आपकी भलाई के लिए सोचता है, लेकिन ऐसा हम लोग गलत ले लेते हैं। रामा राव नीस, आइए नीस की बात आ गई। अब आप समझ रहे होंगे लड़की की बात आ गई। भाई नीस का मतलब होता है भतीजी। अ प्रिटी गर्ल ऑफ 11, 11 साल, बताओ 11 साल की लड़की है क्योंकि शादी के चक्कर में एक नीस है, रामा राव व्यक्ति की उसकी एक भतीजी है, हैड कम टू स्टे विद हिम, वो उसके साथ रहने आई। किसके साथ? रामा राव के साथ रहने आई है। शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, एक बड़े शहर से है वो, एंड सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड हारमोनियम, दीज आर द टू इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये दोनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। वीणा बजाना वो जानती है। शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, बड़ी ही खूबसूरत वॉइस है। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, उसके माता पिता दोनों ही जो है गुजर चुके हैं बेचारी के, और इसी वजह से उसके अंकल उसे अपने घर ले आए हैं और उसके साथ रखते हैं, अपने साथ ही रखते हैं। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर, रंगा ही इकलौता इसके साथ एक लड़का है जो एडजस्ट हो सकता है। देखिए कभी देखिए सेटिंग कैसे करा रहा है, बिचौलिया है ना वो जो नरेटर है, उसको बड़ा मजा आ रहा है दोनों की सेटिंग कराने में। अब ये सेटिंग वर्ड को आप समझ रहे हैं, सर जी सेटिंग की लड़की की बात कर रहे हैं, ये सब चैप्टर में लिखा, उसमें हम क्या करें। एंड शी मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम, वो सोचता है कि सबसे अच्छी दुल्हन इसके लिए, रंगा के लिए यही होगी। ब्राइड का मतलब दुल्हन। सिंस आई वॉज अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू रामा राव's प्लेस, सिंस चूंकि मैं एक फ्रीक्वेंट विजिटर रहा, मतलब लगातार मैं रामा राव के घर जाता रहा या जाता था। सो द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी और फेमिलियर विद मी, तो जो गर्ल है वो मुझसे एकदम फ्री रहती थी और एकदम फेमिलियर थी कि मैं आता हूँ। जाहिर सी बात है, आप किसी घर जाएंगे, घर के बच्चे भी जानते होंगे, तो आपको देखकर आपको इज्जत मिल जाती है। तो मैं लगातार रामा राव के घर जाया करता था। तो इस दौरान आपकी जो है वो जो बेटी, क्या नाम नीस थी, वो भी मुझे जानती थी। आई कंप्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम, देखो यहाँ पर नरेटर कह रहा है अरे मैं नाम तो बताना भूल ही गया आप लोगों को। रत्ना, क्या नाम है? रत्ना। इट वॉज द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह आई वेंट टू देयर होम, मैं फिर से गया, उनके घर गया। एंड टोल्ड रामा राव's वाइफ, रामा राव की वाइफ से कहा, मतलब उसकी आंटी से कहा, आई विल सेंड सम फ्रूट बटर मिल्क, मैं कुछ छाछ भेजूंगा। इसका मतलब क्या होता है बेटा? छाछ, ठीक है। छाछ का मतलब जैसे आप मट्ठा जिसे कहते हैं, बहुत से लोग गाँव में मट्ठा भी कह सकते हैं, ये छाछ भी कह सकते हैं। सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, आस्क रत्ना टू फेच इट, ऐसा करिए रत्ना को भेज दीजिएगा। पूरी फुल ऑन प्लानिंग कर रहा है, रंगा का दिल आ जाए ताकि रत्ना पे, मतलब उसे पता नहीं क्या मिल रहा है, लेकिन वो भला सोच रहा है कि रत्ना एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है, बड़ी खूबसूरत सी है, रंगा एक पढ़ा लिखा लड़का है, दोनों की सेटिंग हो जाएगी, शादी यदि हो जाएगी, अपना चैन से जिएंगे। उसने कहा कि ऐसा करिए आप रत्ना को भेज दीजिएगा। क्या करना है? उसे लेने के लिए। किसे लेने के लिए? बटर मिल्क। दूसरे दिन रत्ना केम, आ गई रत्ना भैया। रत्ना को क्या पता कि ताऊ जो है, ताऊ नहीं मतलब हम कह रहे हैं, ये जो नरेटर है, ये मैं सेटिंग कराने चक्कर में, रत्ना तो बेचारी मासूम बच्ची। इट वॉज अ फ्राइडे का दिन था। सो शी वॉज वेयरिंग अ ग्रांड साड़ी। वाह, साड़ी सुनते ही हमको भी थोड़ा अच्छा लगता है। दिस इज इंडियन ट्रेडिशन, है ना, इंडियन कल्चर की पहचान है। साड़ी लड़कियों के ऊपर सबसे खूबसूरत अगर कपड़ा है तो साड़ी ही है, सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है अगर तो लड़कियां, तो वो साड़ी ही है, हमको खुद भी ऐसा लगता है। साड़ी पहचान है भारत माता की और भारतीय संस्कृति की। साड़ी पहनी हुई थी, बड़ी खूबसूरत लग रही थी।
11 साल के बच्चे, आजकल 11 साल के बच्चे कैपरी ले पहन के घूमते हैं। कैपरी देखा है ना, हाथ तो टी शर्ट पहन लेंगे, उसके बाद कैपरी घुटने के ऊपर तक का। लेकिन देखिए कितनी ट्रेडिशनल बच्ची है यहाँ पर ये। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम, मैंने उससे कहा मेरे कमरे में बैठो। एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग, और कहा तुम ऐसा करो एक गाना गाओ। आई सेंट फॉर रंगा, फिर मैंने जो है रंगा को बुलवा भेजा। वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्णा मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, जब वो गाना गा रही थी, वाइल शी वॉज सिंगिंग सॉन्ग कृष्णा मूर्ति, अब ये गाने का नाम है क्या है पता नहीं, इन फ्रंट ऑफ माई आईज, मेरी आंखों के सामने, रंगा रीच द डोर, दरवाजे पे आ जाता है। कौन आ जाता है? रंगा। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, अचानक से वो रुक जाता है। ही डिड नॉट वांट द सिंगिंग टू स्टॉप, उसने आवाज सुन ली, गाने की आवाज सुन ली। देखिए प्यार, इसे कहते हैं प्यार। प्यार किसी लड़की के चेहरे से नहीं होता है बेटा, प्यार किसी लड़की के गुण से होता है। यदि किसी लड़की के अंदर कोई गुण नहीं है और आपको प्यार हुआ, तो एक्चुअल में वो प्यार नहीं है, दैट इज द अट्रैक्शन ऑफ द फिगर ऑफ द गर्ल। वो सिर्फ लड़की खूबसूरत पा करके आप ये सोच रहे हैं कि मुझे प्यार हो गया, -1% भी नहीं, दैट इज नॉट द लव। यदि किसी लड़की की क्वालिटी को देखे बिना, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी खास बात होनी चाहिए, वेरी गुड, फिर से 5 मिनट हमको दीजिएगा और फिर से अब आप वेट करिए, आगे बढ़ा लीजिएगा वीडियो को तेज करके, है ना, वेस्ट मत करिएगा अपने समय को। हाँ, तो बात हम कर रहे थे कि आप लड़की से प्यार अगर करना चाहते हैं तो प्यार आप उस लड़की की किसी खासियत से करिए, किसी विशेषता से, किसी क्वालिटी से करिए। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब आपको प्यार नहीं है। प्यार हो सकता है, खासियत मतलब हो सकता है उसकी बनावट से भी हो भी खासियत ही है। हो सकता है उसकी आंखें आपको सोने ना देती हो सकता है उसकी आवाज आपके कानों में गूंजती हो सकता है उसकी जो जुल्फे हैं या जो बाल हैं वो आपके चेहरे के ऊपर से जाते हो, मतलब ख्वाब में, असलियत में नहीं, है ना। इमेजिनेशन नहीं करने लगना कि हाँ सर हम, और ये सब नहीं बेटा। इसमें आपको ट्रू लव के बारे में बताया गया। रंगा मैं अब क्यों रखा है भाई, रखा है तो भाई हमें बताना पड़ेगा। कमेटी महोदय जी कृपया आए इधर तो देखें क्या दिक्कत क्या है ना। अब यहां पर उसकी आवाज सुनता है रंगा, और आवाज सुन करके एकदम मन मुग्ध हो जाता है, मंत्र मुग्ध हो जाता है ना। तो बहुत सी लड़कियों की आवाज अच्छी होती है, ऐसी आवाज होती है कि यकीनन सो नहीं पाते हैं बहुत से लोग। पता नहीं कैसे कैसे चैप्टर रखे हुए हैं। जस्ट अ मिनट। हो गया बेटा, बस 1 मिनट और देना। चलो चलो। He stopped at the threshold. He did not want singing. वो नहीं चाहता था कि उसकी जो सिंगिंग है वो स्टॉप हो जाए, बट वॉज क्यूरियस टू, वो एकदम आतुर हो जाता है। आतुर मतलब एकदम क्यूरियस हो जाता है, एकदम एक्साइटेड हो जाता है टू सी द सिंगर। बस जाहिर सी बात, इतनी खूबसूरत सी आवाज कहीं से आए तो आपको चेहरा देखने का मन में उतावलापन तो आएगा नहीं, कि मतलब जिसकी आवाज इतनी खूबसूरत है उसकी शक्ल कितनी खूबसूरत होगी। जबकि ऐसा जरूरी नहीं है, आवाज एक अलग बात है और खूबसूरती चेहरे की एक अलग चीज होती है। केयरफुली ही पीप्ड इन, और ध्यान से उसने अंदर झांका। गंदी बात, झांक रहा है अंदर, देखो कमरे के अंदर झांक कर देखा। पीप का मतलब होता है कमरे के अंदर झांकना, मतलब किसी चीज के अंदर झांकने को पीप इन कहते हैं।
द लाइट कमिंग इनटू द रूम वाज ब्लॉक्ड, जो लाइट जा रही थी अंदर वो ब्लॉक हो गई, मतलब वो झांक रहा था तो इस वजह से लाइट बंद हो गई, अंदर जो रोशनी जा रही थी खिड़की के माध्यम से। रत्ना लुक्ड अप, रत्ना अचानक से देखती है लाइट, मतलब अंधेरा कैसे हो गया। एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर, और एक अजनबी को देखते हुए अब्रप्टली स्टॉप, सडनली, अब्रप्टली का मतलब सडनली, अचानक से वो रुक जाती है। सपोज यू बाय, अब यहां पर देखो इस रुक जाने के बाद क्या एहसास होता है, देखिए नरेटर ने कितने अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन किया है, आपको मजा आ जाएगा भाई एक्सप्लेनेशन में। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, मान लीजिए आपने एक बहुत ही बेस्ट क्वालिटी मैंगो खरीदा, हापुस, एक बड़ा हापुस, गलत तो नहीं कह रहे, हापुस एक आम होता है, लंगड़ा आम होता है, और चौसा होता है या दशहरी होता है, बहुत अलग अलग तरह के, आप जो भी आपको पसंद हो, आप सपोज करिए आप आम खा रहे हैं, आपने खरीदा एक बहुत ही अच्छा आम, यू ईट इट स्लोली, आप धीरे धीरे उसे खाते हैं, सेवरिंग इट्स पील, और उसके छिलके को अंदर से चूसते हुए या काटते हुए, छीलते हुए, बिफोर बाइटिंग द ज्यूसी फ्लेश, जूसी फ्लेश जो गूदा है उसको काटने से पहले ही यू डोंट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट, आप उसके कोई भी पार्ट को वेस्ट नहीं करना चाहते, मतलब इतना प्यार से उसे छील रहे हैं खाने के लिए। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, आप दोबारा बाइट लेने से पहले ही देखें कि द फ्रूट स्लिप्स ऑफ योर हैंड, और आपके हाथ से अगर वो फ्रूट गिर जाए तो कैसा लगता है। एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, ग्राउंड पे अगर वो गिर जाए, हाउ डू यू फील, हाउ डू यू फील, आपके ऐसे ऐसे करते होंगे, आप करते हैं, तो आप जब ऐसा करेंगे आप समझ सकते हैं आम, तो वहां तो एक लड़की थी भाई, है, उसकी आवाज इतनी खूबसूरत, द सेम थिंग रंगा फेल्ट दैट टाइम, हाउ डू यू फील, कैसा लगेगा भाई। रंगा's फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द सिंगिंग स्टॉप, रंगा के फेस पर भी वही डिसअपॉइंटमेंट आ गई जैसा कि डिसअपॉइंटमेंट आप आम खाते समय आम के गिर जाने पर महसूस करते हैं। समझ में आ गया, वेरी गुड, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो एक पैराग्राफ और ले लेंगे। यू सेंट फॉर मी, आपने मुझे बुला भेजा, आपने मुझे बुलाया था। He asked as he came in and sat on a chair, उसने मुझे पूछा और अब बैठ गया। रत्ना stood at a distance, थोड़ी सी दूर पे खड़ी थी। Her head lowered, देखो इसे कहते हो खूबसूरती लड़की की, सर नीचे था, ये नहीं ऐसे सर, भाई लड़की है, मान लेते हैं आज का मॉडर्न जमाना है, लड़की बराबर है लड़कों की, लेकिन फिर भी कुछ संस्कार भी होते हैं। लड़के को भी चाहिए कि वो किसी गैर लड़की पर नजर न डाले। प्यार यहां से होता है, यहां से नहीं होता बेटा। अगर किसी एक चीज पर आपने पीछे से, भाई बहुत से लोगों को तो पीछे से प्यार हो जाता है, मतलब लड़की जा रही है तो उसकी वो बनावट पीछे से, इसका मतलब है आपके दिल में एक अच्छी फीलिंग, और सामने से अगर आप देख रहे हैं तो फिर आप समझ सकते हैं आपके दिल में कैसी फीलिंग है। तो उसने भी नजर नीचे कर लिया और लड़की ने भी। रंगा रिपीटेडली ग्लांस एट हर, अब देखिए रंगप्पा यहाँ पर थोड़ा शैतानी कर रहा है, ये अच्छी बात थोड़ी बहुत मानी जा सकती है, बट पूरी नहीं। किसी को बार बार घूर घूर देखना, मतलब क्या करे, दिल है, दिल तो बच्चा है, मानता नहीं है किसी को, मतलब खूबसूरत लड़की हो और उसे आप देखे ना, तो एक दो बार, वो दो तीन बार, अब रिपीटेडली बार बार देखे जा रहा है, घूरे जा रहा है, मतलब एक तो साड़ी पहने है ना, मतलब कुल मिला के अच्छी अच्छी फीलिंग उसके मन में आ रही। वंस योर आईज मेट, जैसे ही अवर आईज, हमारी आंखें मिलती हैं, एंड ही लुक्ड वेरी एम्बेरेस्ड, तो वो रंगप्पा जो होता है, अवर का मतलब यहाँ रंगप्पा और मैं कौन, यहाँ पर नरेटर मिलते हैं। ही लुक्ड वेरी एम्बेरेस्ड, तो उसे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, किसे, रंगप्पा को। नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग वाइल, कोई भी बड़ी देर तक कुछ भी नहीं बोला, कोई भी नहीं बोला, तीनों लोग। इट वॉज माई कमिंग इन एंड स्टॉप्ड द सिंगिंग, लेट मी लीव, मेरी वजह से शायद मैं अंदर आया और गाना बंद हो गया, मैं चल रहा हूं। मैंने कहा, कौन कहता है, ये कहता है रंगप्पा। वर्ड्स, मेयर वर्ड्स, सिर्फ शब्द नहीं। द फेलो सेड he would leave but did not make a move, उसने कहा कि मैं जा रहा हूं लेकिन वो हिला बिल्कुल नहीं। How can one expect words to match actions, कैसे कोई व्यक्ति जो है एक्शंस को उनके वर्ड्स से मैच कर सकता है। मतलब आज के दौर में पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति जो कहे वो काम कर ले और फिर सामने लड़की हो और पता नहीं दोबारा मौका कब देखने को मिले। लोग सामान लेने के लिए निकलते हैं और कोई दिख जाए तो सामान भूल जाते हैं, 1.5 घंटे बाद घर पहुंचते हैं, चप्पल से मार खाते हैं अम्मा लोगों से, यही हाल है लड़कों का। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस इन दीज डेज ऑफ कलयुग, कैसे इस कलयुग में कोई व्यक्ति अपने शब्दों को अपने एक्शन से मैच कर पाएगा। कहता कुछ है व्यक्ति, करता कुछ है व्यक्ति, तो वही बात आ गई। कह तो रहा है कि मैं जा रहा हूं लेकिन वो जा नहीं पा रहा। ही गॉट ट्रैप्ड in the beauty of the girl,
रत्ना रैन इनसाइड, वो बड़ी तेजी से भागी अंदर। ओवरकम बाय शाइनेस, बहुत ही शर्मिंदा होकर के। आफ्टर वाइल रंगा आस्क्ड हु इज दैट गर्ल, कुछ देर के बाद रंगप्पा पूछता है वो कौन थी, ऐसे बोलता है। बस ध्यान से भाई, आप जब ऐसी कोई बात पूछेंगे तो ऐसा नहीं, अच्छा वो लड़की कौन थी, ऐसे नहीं पूछ सकते ना। आप भी शर्मिंदा, वो भी शर्मिंदा, आपको डर भी लग रहा होगा, आपके अंदर कुछ फीलिंग भी होगी, धक धक कर रहा होगा, तो आपकी आवाज़ वो जो आई थी कौन है, ध्यान से प्यार से पूछा उसने। स्वामी, कहते हैं स्वामी जी वो लड़की कौन है। हु इज दैट इनसाइड, द लॉयन वांटेड टू नो, अरे शेर जानना चाहता है। अब यहाँ पर कुछ 2-3 लाइनें ऐसे होंगी जो आपको समझना पड़ेगा, समझना और समझ करके आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम अभी सस्पेंस में रखते हैं कि उसे पता चला कि नहीं पता चला, स्वामी जी ने उसको बताया कि नहीं बताया, है ना। स्वामी जी द नरेटर ऑफ द स्टोरी, तो अब क्या बताया क्या नहीं बताया डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए सब्र रखिए, और जिसको जानना हो तो खुद से पढ़ ले बेटा स्टोरी। फिलहाल हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर। Thank you so much for coming online. Stay connected to us. Let's wait for the next video lecture. Stay home, be safe. Thank you so much.